पावन गृह में पिताजी यहाँ पधारे हुए उत्तम आश्रम में दान दिए हैं। जी जी, जो उत्तम हम लोगों का वहाँ आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इनके पिताश्री उत्तम श्री उत्तम साहू जी ने जो आश्रम दिया दान, ये बहुत बड़ी बात है कि हम आप सब के लिए आज उन्हीं की प्रेरणा से आज हम सब का इतना सुंदर समागम हुआ है, मिलना हुआ है, धर्म तत्व पर अगाध चिंतन हो रहा है। वो एक महान पुण्यात्मा के रूप में यहाँ जाने जाते हैं। हम तो दूसरी बार आए हैं। अपार स्नेह था संतों के प्रति, उनके मन में आदर का भाव था। और आप इतना ही से कल्पना कर लीजिए, लोग अपने लिए बहुत कुछ बनाते हैं। कौन आज किसको दान देना चाहता है, लेकिन धर्म के प्रति उनके मन में इतना अनुराग था, इतनी अनन्य निष्ठा थी और एक पवित्र भावना थी कि हमारे नगर में भी आश्रम का निर्माण हो, जहाँ संत महात्माओं का आना जाना हो, उनसे संदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। कितना पवित्र हृदय था। आज उसी भावना से प्रेरित होकर के उनके सुपुत्र श्री ओम प्रकाश जी भी अपने इस पावन गृह में हम लोगों को आमंत्रित किए हैं। इस अवसर पर यहाँ सभी बैठे हुए सभी पूज्य संत महात्मा वृंद, कई ऐसी चीजें हैं जिस पर निरंतर विमर्श करने की आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगत संसृत करंता। अब सभी लोग जानते हैं हिंदी साहित्य में बहुत बड़े कवि थे, महाकवि थे। कहीं कहीं तो ऐसे अद्भुत बात लिखते हैं कि पढ़ने वाला और सुनने वाला समाधि सुख का अनुभव करता है। कबीर साहब 2 स्टेप आगे कहते हैं, जीवन में सब कुछ मिला लेकिन संत नहीं मिले। आप उपनिषदों के दर्शन को देखिए, प्राचीन जो दर्शन है सब में देखिए, इतना संतों के महिमा, उनके जीवन चरित्र, उनके आदर्शों की चर्चा, और वही हमें सब प्रेरणा दे सकती है। कोई ईश्वर परमात्मा आकर के हमें सुसभ्य बनाया हो, सुसंस्कृत बनाया हो, ऐसा कोई बौद्धिक प्रमाण नहीं मिलता। काल्पनिक तो मिलते हैं। इसलिए किसी का जीवन हो, हमारा आपका, इस संत के बिना पूरा नहीं होता। गोस्वामी जी कहते हैं, जब कई जन्मों का पुण्य पाते उपार्जित अच्छे कर्म संस्कार जब जीवन में पुण्य पुण्य का घड़ा भर जाता है, तब संतों का दर्शन होता है। पलटू साहब ने लिखा कि तीरथ संत समाज आत्मरंग है, सतह सील स्नेह दया का रंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, अरे हाँ हो पलटू गुरु दरियाव नहालत दुर्मत नाल है। मनुष्य जी स्वभाव से प्रकृति से एक विलक्षण प्राणी है, परंतु उसे ही अलग कर दे, जल जाएगा। उसकी सद्बुद्धि, उसकी बुद्धि निर्मल कैसे हो, निर्मल कैसे हो, वो सत्कर्म में और सद्धर्म में कैसे प्रवृत्त हो, इसके लिए जीवन में संत गुरुजनों की आवश्यकता है। जब संत नहीं मिलते हैं तो चारों तरफ से हमें अभाग्य घेर लेता है। संत मिलते हैं, उनके पवित्र वाणी संदेश, उनकी पवित्र देशना हमारे जीवन को ज्ञान के प्रकाश से दीप्त कर देती है। हम इस जीवन में धन्य धन्य कृत कृत अनुभव करने लगते हैं। वह घड़ी, जिस घड़ी में संत मिलते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जिस दिन संत मिलते हैं वही घड़ी, वही दिन शुभ है, सार्थक है, क्योंकि वो परमार्थ की तरफ प्रेरित करते हैं। केवल कमाना, खाना, जीना यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है परमार्थ सत्य का ज्ञान।
और ये संत के बिना असंभव है। इसलिए गोस्वामी जी के इस मूल्यवान वचन पर आप विचार करें। पुण्य पुंज बिन मिले ही न समता। इस घर का सौभाग्य है, इस घर के परिवार के सभी सदस्यों का सौभाग्य है। आज 4 दिन से हम लोग यहाँ ठहरे हुए, कितना आनंद सुनता, कितना लोग स्नेह दे रहे हैं। ये सब संत गुरुजनों के दिए हुए संस्कारों के कारण है और अपने को दिव्य अनुभूतियों से और अलौकिक ज्ञान से दीप्त कर रहे हैं। सत्संगत संस्कृत कर अंता। जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, गंदे संस्कारों के कारण, उसका अंत कैसे होगा? जब हम पवित्र वचन सुनेंगे। अनेक धर्मशास्त्रों में बात आई है। संस्कृति में होता है आवागमन। आवागमन का विषय दुख और पीड़ा अनादिकाल से अपने जन्मांतरों के संस्कारों को लेकर भोग रहा है। जब इस जीवन में कोई पूर्ण काम अपने आप में ठहरा हुआ कोई दिव्य महापुरुष मिलता है, उसका पावन सानिध्य मिलता है, तब हमें विवेक के पथ पर चलने का अवसर प्राप्त होता है। ये संतों के बिना असंभव है, दुर्लभ है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दें। एक गांव में जहां ब्राह्मण धर्म के लोग आते जाते थे, वहां तथागत बुद्ध प्रवास कर रहे थे। ब्राह्मणों ने गांव के लोगों को इतना भड़का दिया, देखिए तो भिक्षु है, भिखारी है, इसको गांव में आने मत देना। नहीं, सबको भिखारी बना देता है, सबको घर द्वार छुड़ा करके और वैराग्य की शिक्षा देता है। कोई उनसे मिलने नहीं जाता था। अपने बच्चों को लोगों ने मना कर दिया। संत के जीवन में एक ऐसा सुगंध है। कबीर साहब ने कहा, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास, असंगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि। इसलिए संत यही स्वर्ग का, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बच्चों को बहुत डांटे, वो भैंस चराने जाते थे। संजोग से एक दिन जंगल में उन्हें प्यास लगी और पानी की तलाश में जंगल में चले गए। वहां तथागत एक कुटिया में अपना साधन भजन करते थे। वो जिज्ञासु उनके पास जाते थे। वहां जब बच्चे गए तो उनको पानी पिलाए, उनके अंदर की प्यास बुझाई, कुछ ऐसी वाणी और ऐसा संदेश सुनाया उन बच्चों को। वो सारे बच्चे उनके कायल हो गए। इतना सुमधुर वाणी में, इतना प्रिय वाणी में, इतना उनको आत्मदोष मिला। वो सारे बच्चे जैसे लगा कि उनके बिना, उन्हें देखे बिना बेचैन हो गए। अब उनकी दिनचर्या हो गई। जब जाते थे भैंसों को छोड़ देते थे, उनके पास जाके बैठ जाते थे। अब वो उनके जीवन के बारे में ऐसे बहुमूल्य विचार देते थे। उनकी बातों को सुन करके वो विमुक्त हो जाते थे। अब उनकी दिनचर्या बन गई, रोज जाने लगे। जैसे लगा साधु को उनको न देखें तो उनकी भूख प्यास मिट जाती थी। गाँव वालों को पता चला। लोगों ने बच्चों को बहुत डांटा, मना किया। अरे उसके पास तो बद्ध मुष्टि है, जादू है, जो जाता है उसका हो जाता। इस सब को पागल बना दिया, क्या करने जाते हो, बहुत डांटते थे। लेकिन बच्चों पर उनका ऐसा रंग चढ़ गया था कि उन्हें देखे बिना वो मानते ही नहीं थे, बेचैन हो जाते थे। माता पिता एक दिन आज ही जा गए और सारे बच्चों को मार के खदेड़ दिया। जाओ नालायक दुष्ट, तुम उसी साधु के पास रहो, घर मत आना। बच्चे रोते बिलखते गए कि मेरे माता पिता ने आपके प्रति, उनके मन में इतनी घृणा है कि आपके यहाँ आने से वो बिल्कुल कुपित हो गए हैं। उन लोगों ने हमें घर से बहिष्कृत कर दिया। हम लोग कहाँ जाएं? आप तो भिक्षु हैं, आपके पास रहने की जगह भी नहीं है। तथागत बुद्ध उन बच्चों को माता पिता की गरिमा और महिमा समझाने लगे। बेटा, माता पिता देवता होते हैं, उनके मन में तुम्हारे प्रति कभी गलत भावना नहीं आ सकती। वो पूज्य हैं, वही प्रत्यक्ष हरि है, परमात्मा है। उन्होंने तुम्हें मारा है, गाली दिया है, कटु वचन किया है, लेकिन उनका इतना बड़ा तुम्हारे ऊपर ऋण है कि तुम उनसे उर्ण नहीं हो सकते। तुम बड़े होकर के अच्छे संस्कारों से आबद्ध होकर उनकी खूब सेवा करो, शुश्रूषा करो, धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए
जीवन जियो, पवित्र आचरण से, अपने भक्ति से, सेवा से वो सबको संतुष्ट कर दो। जैसे मानस में राम कहाँ जाते हैं, बाजो माता उनको इतना दुख और पीड़ा दिया था, 14 वर्ष के वनवास से लौटने के बाद वो कहाँ गए, उसी माँ के पास गए, कौशल्या के पास नहीं गए। अब वो तो एकदम ये कौन संस्कार दिया था, ये गुरुजनों ने संस्कार दिया था, किसी से घृणा मत करो। तथागत ने कहा वो तो तुम्हारे लिए ईश्वर के समान है, माता है, पिता है, उनके प्रति आदर रखो, श्रद्धा रखो, भक्ति करो, सब ठीक हो जाएंगे। अपने भक्ति से, सेवा से, चरित्र से उनको संतुष्ट कर दो। अब माता पिता को खलबली मची कि हम लोगों ने तो डांट के भगा दिया, चले देखे वो गए कहाँ। और जब वहाँ जा रहे हैं, इतनी सुंदर शिक्षा दे रहे थे तथागत उनके बच्चों को, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य बोध का जो पाठ पढ़ा रहे थे, धर्म का अनुशीलन कर रहे थे, बच्चे धैर्य से सुन रहे थे, ऐसे लगता है कि अमृत का रसपान कर रहे हो, एकदम एकाग्रचित्त हो करके। उस दशा को देख करके माता पिता का हृदय विदीर्ण हो गया, हिल गया। कहे जिससे हम लोग इतना घृणा करते थे, जिस साधु महात्मा से, वो हमारे बच्चों को कितनी उच्च कोट की शिक्षा दे रहा है। ये बच्चे बड़े होकर, कहते तुम बच्चे बड़े होकर के अपनी जिम्मेदारी को संभालना, माता पिता से घृणा नहीं किया था, उनका बहुत बड़ा ऋण है। उनकी भक्ति करो, सेवा करो, अपने चरित्र से, भक्ति से उन्हें संतुष्ट करो, वो सब खुश हो जाएंगे, कृतकृत हो जाएंगे। तुमसे बड़ी उनको अपेक्षाएं हैं। इतना सुंदर संदेश दे रहे थे, उसे सुन करके सारे गांव के लोग कृतकृत हो गए और सब उनके मन में जो घृणा थी वो कपूर की तरह से उड़ गई। सब नतमस्तक हुए, अभिवादन किए, वंदना की और संत को अपने गांव में ले गए। सारे लोग धर्माचरण में सब प्रवृत्त हो गए। बंधुओं, जीवन में जितने बड़े महापुरुष हैं जो सफलता अर्जित की है, जिनका जीवन आदर्श हमारे सामने है, वो सब संतों के अनंत कृपा से है। मानस का एक ही उदाहरण सबको हिला के रख देता है। भगवान राम के मन में जरा भी कोई उस कैकेयी के प्रति घृणा नहीं है। जब जाते हैं मिलने तो लज्जा से एकदम काट हो जाती है कि कैसे मिलूं इस राम से। वो क्या कहते, मानसकार ने क्या लिखा है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात बचन अनुरागी, तने मात पित तोषण हारा, अदुर्लभ जननी सकल संसार। मैं तुम्हारा अगर अवज्ञा कर देता तो मैं धृष्ट पुत्र कहलाता। मैं तुम्हारे आज्ञा का पालन करके तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ, मैं अपने को धन्य समझ रहा हूँ। जो पुत्र अपने सेवा से, चरित्र से, भक्ति से अपने माता पिता के हृदय को संतुष्ट कर दे, वह दुर्लभ है, वह राम हूँ। तुम्हें कोई दुख नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे सेवा के लिए अपना सारा तन मन अर्पित करता हूँ। इस प्रकार जहाँ संत जाते हैं वो सद्बुद्धि देते हैं, सद्ज्ञान देते हैं, सद्विचार देते हैं, और उसी की जीवन में आवश्यकता है, तभी हम पूर्ण मनुष्य बन पाएंगे। तो आप सभी लोग संतों का सेवा कर रहे हैं, ऐसे सेवा करते रहिए, संतों का आना जाना बना रहे, धर्म की चर्चा होती रहे, और धर्म और संत भी जो उनका कर्तव्य है, आप सेवा से, धन से, तन से, मन से सेवा करते हैं, वो ज्ञान से आपका सेवा करते हैं। यह परंपरा चलती रहनी चाहिए और इसी प्रकार का सुंदर भाव आप लोगों के मन में बना रहे, संतों के प्रति आदर सत्कार का भाव बना रहे, धर्म के प्रति आपके मन में श्रद्धा हो, निष्ठा हो। यही शुभकामनाओं के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं।